हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमआर स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को क्या कराने जा रही हूँ, इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 का। देखो इस तरीके की ये प्लेन कर्व्स होते हैं, ठीक है। प्लेन कर्व्स में अब बच्चों है क्या चीज़, देखो इस तरीके से कर्व वाली भी हो सकती है, लाइन भी इंक्लूड हो सकती है, लेकिन जब ये ओपन होगा तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा। देखो ऐसे कोई भी साइड ओपन हो जाए या कोई कर्व क्लोज ना हो तो उसे हम ओपन कर्व बोलते हैं, और ये जो है चारों तरफ से बंद है तो इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड कर्व, ठीक है। ये तो हमारा है फर्स्ट टॉपिक। अब हम आ जाते हैं सेकंड टॉपिक पे। देखो अभी एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आपको। देखो इस तरीके की जो इमेज होती है बच्चों, ठीक है, ये जो इमेज होती है ना, ये क्या होती है, ये हमारी प्लेन में नहीं आती है, सिंपल इमेज में नहीं आती है, सिंपल कर्व में नहीं आता है, ठीक है। अब आ जाता है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या है? एक सिंपल क्लोज कर्व मेड अप अ सिंगल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, कि मतलब एक लाइन सेगमेंट से ही जो बनी हो लेकिन क्लोज होनी जरूरी है, ठीक है। जैसे मैंने ये शेप्स बना रखी है नीचे, ट्रायंगल, ठीक है, इस तरीके की जो मैंने शेप्स बना रखी है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, इस तरीके की जो शेप्स है ना, ये देखो ट्रायंगल जो है ये भी क्लोज्ड है, ठीक है, लाइन से ही बनी हुई है, लाइन सेगमेंट से ही बनी हुई है, ओके। इनका एक हमारे पास मैप है, मेजरमेंट कर सकते हैं हम, ओके। और अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है, देखो इसमें अब हम कैसे करेंगे, जो टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स हैं। तो अब जो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स में क्या होते हैं, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। सभी एंगल्स क्या होंगे, 180 डिग्री से हमेशा कम होंगे। क्या होंगे? 180 डिग्री से कम होंगे, ओके। तो ये चारों एंगल्स मिलाकर हमारे 360 डिग्री बनेगा, लेकिन सारे एंगल्स अलग अलग अगर हम देखें तो क्या होंगे, अलग होंगे, मतलब 180 डिग्री से कम होंगे, ओके। अब हमारा आ जाता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है, एटलीस्ट वन एंगल जो है वो ग्रेटर देन 180 होता है। तो एक एंगल हमेशा क्या होगा कि ग्रेटर देन 180 होगा ही होगा, ठीक है। जैसे गुफा वगैरह, तो कॉनकेव, क्योंकि केव का मतलब क्या होता है, गुफा, ठीक है। देखो ये हमारा 90 है, ये हमारा है, लेकिन अब हमारा एक एंगल क्या है, ये रहा, तो ये एंगल हमारा क्या है, ये 180 डिग्री से बड़ा है, ओके, 180 डिग्री से बड़ा है अगर आप चेक करोगे तो, क्योंकि इस तरीके से हमारा 180 डिग्री बनता है। अब देखो ये 180 डिग्री से एक्सेस है, तभी तो ये 180 डिग्री प्लस हुआ, तो इसे हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। क्या बोलते हैं? कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। कॉनकेव पॉलीगन होता है ये हमारा। उसके बाद अब देखो ये आपको इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करनी है, आपको पता होना चाहिए, इमेज देख के पहचान जाओ कि कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है और कॉनकेव पॉलीगन कौन सा है, ओके। अब आ जाते हैं हमारे रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होता है बच्चों, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी एंगल और सभी साइड्स इक्वल रहेंगे। क्या होंगे? सभी एंगल्स और सभी साइड्स इक्वल होंगे, जिसमें हम कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर, हम दो ही नाम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हो जाता है ये स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारा और क्या बनेगा इस तरीके से हमारा, जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो। अब देखो ये पांचों चीज़ें इक्वल हैं, तो पेंटागन है। क्या है ये? पेंटागन है, लेकिन पेंटागन में हमारी पांचों साइड्स इक्वल होंगी, तभी हमारा ये रेगुलर पॉलीगन्स कहलाएगा, ठीक है, तभी हमारा रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा, ओके। इर्रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, इर्रेगुलर पॉलीगन्स में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती है, सारी साइड्स अनइक्वल होती है, मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, सारी साइड्स डिफरेंट होती है, ठीक है। इर्रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होती है, हमारी सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, रेगुलर, इर्रेगुलर पॉलीगन्स, ओके। हमारा फोर्थ आ जाता है द सम ऑफ द मेजर्स
द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोला इसने कि जो सम है, मतलब जो मेजर्स का सम है एक्सटर्नल एंगल्स का, बाहर के जो एंगल्स हैं कोई भी पॉलीगन हो उसका क्या होता है 360 डिग्री। क्या होता है 360 डिग्री। अब देखो जैसे हमारा ये है एक्सटर्नल, आप लोगों को पता नहीं चलेगा, एक्सटर्नल इस तरीके से निकालते हैं एंगल 1। ओके, अब इसका एक्सटर्नल हम निकालेंगे तो इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल 2, और इसका जब हम निकालेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमारा एंगल 3। तो ये जब हम ऐड करेंगे, जब हम एक्सटर्नल एंगल्स को ऐड करेंगे तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल में, एक्सटर्नल का मतलब बाह्य कोण, बाहरी कोण, बाहर की तरफ जो कोण होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल। ओके, तो ये हमारा एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का सम जो है वो 360 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। देखो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है, कि बाहर के एंगल्स क्या हैं। अब देखो ये है हमारा, ये है चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। क्या है ये स्क्वायर है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन में हमारे क्या होते हैं इक्वल साइड्स होती हैं, या फिर वो हमारा ट्रायंगल होगा या फिर वो हमारा। तो अब हमें कैसे निकालना है हमें कि कितना होगा एक्सटर्नल एंगल। तो भाई अगर हम ट्रायंगल का लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब देखो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कि अब अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो तो नंबर ऑफ साइड्स अगर रेगुलर पॉलीगन के निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन होगा। क्या गिवन होगा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन होगा। जो हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन होगा ना हम उसी से निकाल देंगे। तो हमें इनमें से एक चीज़ गिवन होती है। ठीक है, अब जैसे मैं निकालने बैठी हूँ देखो, ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूले याद रखना, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब टाइप्स ऑफ देखो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 आपकी 4 एक्सरसाइज हैं। कितनी एक्सरसाइज हैं 4 एक्सरसाइजेज हैं। मैं चारों एक्सरसाइजेज एक एक क्वेश्चन कराऊंगी, बट अभी आपको जो मैं समझा रही हूँ ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में हमारी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होती हैं चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो अब हम स्क्वायर ऐसे बनाएंगे, ओके, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। अब रेक्टेंगल, क्योंकि इनके एंगल्स भी सेम रहते हैं, क्या होते हैं, तो हमारे एंगल सेम है तो डायगोनल्स भी सेम होंगे। ठीक है, अब हमारा ये जो क्या कहते हैं रेक्टेंगल होता है तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल्स भी अपोजिट ही इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम इसमें हमारी, ठीक है, इसमें भी हमारे क्या होते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, रोम्बस। अब रोम्बस क्या है, देखो रोम्बस में भी हमारी चारों साइड्स इक्वल होती है बट शेप चेंज हो जाती है। ट्रैपीजियम, हमारी ड्राइंग आपको पता होनी चाहिए ट्रैपीजियम किस शेप का होता है, हल्का सा स्लांट होता है ये। ओके, और काइट तो आप सबको पता ही है, सभी उड़ाते 15 अगस्त पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब and keep share with your friends and family who is in 8th class. Okay, thanks for watching.